जीवन की परीक्षाएं आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको बनाने के लिए आती है। ये बात तो 130 करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुनाई आई होगी, लेकिन सुनने में और उसको गुनने में, उसको मानने में बहुत फर्क है। उसको मानने में बहुत फर्क है। अगर कोई इंसान ने 1 करोड़ रुपया कमाया तो यहां से यहां तक गया, अब इससे ऊपर नहीं जा सकता, इससे ऊपर ताकत खत्म हो गई, तो प्रकृति ने महान व्यवस्था बनाई है, तुझे गिरना होगा, तुझे ठप्पा खाना होगा, तुझे गिरना होगा। तो यहां गया, ठप्पा खाया और ये फिर ताकत लेके वापस गया। अब 5 करोड़ पे दिक्कत आई, 5 करोड़ से आगे नहीं जा सकता, मोटर में पानी खत्म हो गया, कैपेसिटी खत्म है, तो प्रकृति ने फिर व्यवस्था बनाई, तुझे ठप्पा खाना होगा, यहां से सीधा 20 करोड़ जाएगा। फिर यहां से ऊपर एनर्जी खत्म हो गई, इससे ऊपर व्यवस्था नहीं है जाने की, तो प्रकृति ने एक और व्यवस्था बनाई, तुझे फिर ठप्पा खाना होगा ताकि तू अब 100 करोड़ जा सके। 100 से ऊपर नहीं जा सकता, 100 से ऊपर नहीं जा सकता, तो क्या करेगा? प्रकृति ने महान व्यवस्था बनाई है, तुझे ठप्पा खाना होगा, और हर ठप्पा पिछली बार के हाई को तोड़ता है। ये ठप्पा ही जीवन में आपको अपनी लाइफ में बनाने के लिए आता है। सारी दुनिया में से कुछ गिनती के लोग हैं, ध्यान से सुनना, परसेंटेज में नहीं है, परसेंटेज में नहीं है, थोक के भाव से नहीं है, कुछ गिनती के लोग हैं जिनको ये बात आत्मा से वो मानते हैं कि जब भी जिंदगी में कोई परीक्षाएं आएगी, वो तोड़ने के लिए नहीं आती है, वो निर्माण करने के लिए आती है। मेरे अतीत के 20 सालों को मैं अब हिस्सों में लिखता जा रहा हूँ। कब परीक्षा आई थी, उसने मुझे तोड़ा कि निर्माण किया, उसने मुझे तोड़ा कि निर्माण किया, उसने मुझे तोड़ा कि निर्माण किया। हर बार मैंने अपना चार्ट और ग्राफ जब बनाया, मैंने केवल अपनी लाइफ में पीक और बॉटम, मैंने सिर्फ पीक और बॉटम की डॉट लगाते गया, पीक बॉटम की डॉट लगाते गया, और जैसे ही मैंने उसके ऊपर लाइन बनाई, मेरी जिंदगी से आवाज आई, ओ माय गॉड, तेरी हर परीक्षा ने तुझे बॉटम से पीक पे पहुंचाया है, बॉटम से पीक पे पहुंचाया है। ध्यान रखना, जिंदगी में 3 हिस्से चलते हैं लाइफ के। पहले जाता है पीक, फिर देखता है बॉटम, पीक बॉटम। ये तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन प्लूटो नहीं जानती। पीक बॉटम प्लूटो, पीक बॉटम प्लूटो, पीक बॉटम प्लूटो, पीक बॉटम प्लूटो, प्लूटो नहीं जानती, आप भी नहीं जानते। पीक जानते हो, जीवन में उत्कृष्ट और सर्वोच्च जगह पे होना, बॉटम नीचे आना, दो तो समझते हो। प्लूटो का मतलब होता है गति तो कर रहा होता है लेकिन ऊपर नीचे नहीं जा रहा होता है। अपन ये समझते हैं जिंदगी खत्म है, रुकी रुकी हो गई, कुछ नहीं है, और प्लूटो भी अपना काम कर रहा होता है। प्लूटो का मतलब होता है पठारी भूमि, समतल भूमि। जिंदगी कई बार समतल चलती है, कई बार स्थिर चलती है, लगती है स्थिर, होती नहीं है। इसलिए बॉटम से भी सीखो, पीक से भी सीखो और प्लूटो से भी सीखो, तब जिंदगी का हर हिस्सा समझ में आएगा। कोई भी बात निरर्थक नहीं है, कोई भी घटना निरर्थक नहीं है, ऐसे ही थोड़ी होती है। मेरे पास भी तो विफलता आई। एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग मैंने की, मेरे को 16 अक्टूबर 2016 को 2,70,000 रुपये का चेक, जिस पार्टी ने ट्रेनिंग करवाई उसने मुझे चेक दे दिया। 20 अक्टूबर को मैंने बहुत मेहनत के साथ, पूरा 1 महीने की मेहनत के साथ ट्रेनिंग की। 21 अक्टूबर को मैंने वो चेक को मेरे खाते में लगाया। 22 अक्टूबर को वो चेक बाउंस हो गया। बाउंस की खबर सामने वाले को लग गई लेकिन मेरे से संपर्क नहीं किया। तो 23 अक्टूबर को मैंने मेरे अपनों के बीच में डिक्लेयर किया। एक और मज़ा आ गया, आनंद आ गया कि क्या हो गया, 2,70,000 रुपये मेरा नहीं था, इसलिए मुझसे जुदा हो गया, मेरा चेक बाउंस हो गया। जो पैसा मेरा नहीं है उसके लिए मैं इतना सा भी प्रयास नहीं करूँगा, कण कण में भी प्रयास नहीं करूँगा। तो मेरे सारे अपनों ने मुझे बोला ये तो बहुत ज़्यादा हो गया हर्ष, ये ज़्यादा कर रहा है तो यार, देख तू हर जगह तेरा चलता है लेकिन ये तो तू भारी है यार, 138 में करते ही पैसा आएगा यार, इतना बड़ा ग्रुप है, तू नाम लेगा तो यार रेस थोड़ी होता है। नहीं, जो मेरा होता तो उसको आना ही होता रे, मैं नहीं लूँगा, ठोकर मारता हूँ, इस 270 के नहीं चाहिए। मेरा ये रूप देख के मेरे पिताजी, मेरी मम्मी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब, और नहीं, पापा ने अगर बोल दिया मतलब अब नहीं होगा। दोस्तों को बोल दिया नहीं चाहिए। 24 अक्टूबर तक ब्रह्मांड में मेरी फ्रिक्वेंसी जा चुकी। 30 अक्टूबर की दिवाली थी, दिवाली पे मैं मेरे दोस्त से मिला।
दोस्त ने मेरे को पूरी स्टोरी मेरे दोस्त को बताई, मैंने नहीं बताई, मेरे दोस्त ने बताई। उसने कहा ये चेक मुझे दे दे। मैंने कहा तेरे क्या काम का? तो उसने कहा अब तेरे क्या काम का? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मेरे तो वाकई में काम का नहीं रहा, ये ले ले। जैसे प्रकृति आंसू रो रही थी रे। प्रकृति आंसू इसलिए नहीं रोती है क्योंकि लोग 22 तारीख को तो केस कर आते हैं, 21 को बाउंस, 22 को केस, 23 को लड़ाई, 24 को ये। तो प्रकृति कह रही है तू तेरा कर रहा है, मैं बीच में क्यों आऊं? लेकिन जब आप वो काम करते हो जो प्रकृति से जैसा है, तो प्रकृति को फिर संवेदना होना चालू होती है। और संवेदना हुई और 8 दिन बाद इस देश के प्रधानमंत्री को आके कहना पड़ा आज रात को 12 बजे बाद 500 और 1000 के नोट बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि एक साधारण सा लड़का जिसका 2,70,000 रुपया अटक गया, उसको वापस आना पड़ेगा। होना ही होगा, ऐसा नहीं बोला, लेकिन प्रकृति निमित्त नैमित्तिक संबंधों से चलती है। उधर सूरज आता है, इधर सूरजमुखी को कहना नहीं पड़ता मुड़ जा, ये प्रकृति में ऑटोमेटिक व्यवस्था है। उधर चंद्र ग्रहण होता है और समुद्र ऊपर आता है, किसी को कहना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है। 8 नवंबर को नोटबंदी और 10 नवंबर के दिन सामने वाले के खाते में 3 करोड़ और दोपहर को 2:30 बजे मेरे खाते में से 2,70,000। ठीक क्या? तो चाहे आसमान का सीना चीर के आए, चाहे धरती को फाड़ के आए, आपके कर्ण अर्जुन को आना ही होगा। अगर सफलता के लिए आपका प्रयास, सफलता के लिए आपकी प्यास और पूरे प्राणों से अगर आप कर रहे हो, मां कसम आना ही होगा। लेकिन कब आया? जब मैंने इतना अणुमात्र भी नहीं चाहा, अणुमात्र भी, क्योंकि मुझे प्रकृति के नेचर पे विश्वास है। वो ही मिलता है जो पिछली पोटली बांधी थी, वही मिल रहा है जो पिछली पोटली बांधी थी, आगे वो मिलेगा जो वर्तमान की पोटली बंधेगी। इसलिए मेरे को कभी परीक्षाएं कैसी भी हो जाए, कुछ घंटों में तो मेरे को निर्माण कर देती है, तोड़ती नहीं है। और वो आदमी जिसने अपने जीवन को साक्षात हजारों बार परीक्षाओं से गुजार कर ये प्रूव किया है कि जीवन की परीक्षाएं तोड़ने के लिए नहीं आती, निर्माण करने के लिए आती है, वो खुद आपको कह रहा है मान लो रे, मान लो, क्योंकि इसके अलावा आपके पास धरती पे कोई दूसरी दवाई भी नहीं है। किलो मेडिकल पे गए और कि भाई वो परीक्षा की लड़ने की कोई दवाई हो तो दे दे, कुछ नहीं, उल्टी सीधी दे देगा। परीक्षाएं आपको तोड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए आती है। इसलिए याद करना, आपको जब भी कोई परीक्षा आए तो घबराना नहीं। समझ में आई बात? तो आज के बाद जिंदगी में कसम पैदा करने वाले की किसी के मुंह से ये निकल गया ना मंदी है, गोली से उड़ा लेना अपने आप को, लेकिन मंदी मत बोलना, क्योंकि मंदी सिर्फ उसके लिए है जिसके माइंड में मंदी है। और जिसके माइंड में मंदी है उसके बाहर चाहे सोने के रत्न और आभूषण आ गए, उसके फिर मंदी रहती है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, गजनी की अटक गई वहीं अटक गई। कई 8 नवंबर के बाद गजनी बन गए, वहीं अटक रहे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ आ गई। उठ जा। धरती पे जब तक कोई इंसान जन्म रहा है ना, उसको रहने के लिए घर चाहिए। तेरा सामान बिकेगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा एटीट्यूड रखना, अपना टाइम चल रहा है, अपना एटीट्यूड हमेशा ऐसा रखना दोस्त, कभी घबराना नहीं। समझ में आया? तो आज के बाद मुंह को देख के ऐसे फत्ते की माँ की तरह मुंह मत करना, लटकाना मत। देखना आपकी ऊर्जा दूसरे में एनर्जी डालेगी। खुशी खुशी को खींचती है, दुख दुख को खींचता है। इसलिए हमेशा अपने चेहरे पे एक गजब की हंसी, एक खुशी, सामने वाले को लगना चाहिए साला इसका इतना बिक रहा है, बाप रे। चाहे आपकी हालत फटेली हो, लेकिन लगना चाहिए इसका तो खतरनाक, क्योंकि लगने मात्र से काम होता है। फिर वैसा ही हो जाता है। अपन गणित की एक्सरसाइज करते थे तो कहते थे ना, इसका मान तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मान बराबर एक्स। अपन इसका मान बराबर एक्स, साला कुछ नहीं है तो एक्स है, और लास्ट में एक्स बराबर सामान आ जाता था कि नहीं आ जाता था? ऐसे ही जिंदगी है, इसकी बराबर ये, इसके बराबर ये, और लास्ट में एक्स का मान निकलना ही पड़ेगा। निकलेगा। कभी भी घबराना मत किसी भी परीक्षा से। जब भी कोई परीक्षा हो उससे अगले स्टेप पे जाओगे, क्योंकि डरों के आगे